गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी रात के बजे हैं 10:21 और हम पढ़ रहे हैं अपनी सीटेट की आगे कड़ी क्लास 6 ज्योग्राफी लेसन 3। आज का टॉपिक है हमारा पृथ्वी की गतियाँ मीन्स मोशन ऑफ अर्थ। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 और 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर जो था हमारा वो था सौर मंडल में हमारी पृथ्वी, और उसके बाद जो हमारा चैप्टर था वो था ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अब आज हम पढ़ेंगे हमारे पृथ्वी की गतियों से हमारे दिन रात बनते हैं और मौसम बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी की दो गतियाँ कौन कौन सी हैं? घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे जब मूव करती है तो इसे हम घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आया था ना बच्चों, ये शायद असर्शन या रीज़न का आया था या फिर इसमें से सत्य या असत्य वाला आया था। तो आई थिंक क्वेश्चन ये था कि पृथ्वी की जो परिक्रमण है इसी से मौसम बदलते हैं और पृथ्वी की जो घूर्णन से दिन रात बनते हैं। तो दोनों में से कौन सा कथन सही है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसको देख लीजिएगा, इससे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना जिससे क्या बनेंगे? दिन रात बनेंगे। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति का परिक्रमण करना, इससे मौसम बनते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ऐसे जैसे कल हमने देशांतर अक्षांश पढ़ा था, तो पृथ्वी पे ऐसी कोई रेखाएं नहीं हैं। ये हमारे समझने के लिए काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं ताकि हम अपनी जो पृथ्वी की जो बनावट है उसको अच्छे से समझ सकें। जो इसके कक्षीय सतह पर 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती हैं। वह समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, आप सभी जानते हैं, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पे ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं और पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आप जानते हैं इस चीज़ को। जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। ठीक है, जो दिन और रात में हमारी पृथ्वी को डिवाइड करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है बच्चों, जिससे क्या बनता है? दिन और रात। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। ठीक है, इसको देखिएगा, पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अभी तक तो इसमें से क्वेश्चन मुझे नहीं पता आया है कि नहीं आया, फिर भी ये देख लीजिएगा, यहाँ से 1 2 ये बन सकते हैं क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका क्वेश्चन भी बन सकता है और इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे चलेंगे। पहले पिक्चर से समझ लें हम लोग प्रदीप्त वृत्त क्या है और अक्ष क्या है। अक्ष तो आपने देखा होगा, जो पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, टाइल्ड हो रही है। ठीक है, इसी क्या हमारा अक्ष है बच्चों। ठीक है, इसी पे क्या करती है पृथ्वी? घूर्णन करती है, यानी कि अपनी ही जगह वो मूव करती रहती है, जिसको हम घूर्णन कहते हैं, जिससे हमारे दिन रात बनते हैं। और प्रदीप्त वृत्त क्या है? जो हमारी पृथ्वी को 2 भाग में डिवाइड कर रही है। इसका अक्ष से कोई लेना देना नहीं है, हमारी पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। 1 पार्ट जहाँ पे हमारी सूर्य की रोशनी आती है, सन
का जो लाइट पड़ती है उस वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, और जहाँ पे नहीं पड़ रहा है वहाँ पे नाइट हो जाएगी, है ना। क्लियर। तो ये हमारा था रोटेशन और रेवोल्यूशन वाला। इससे रोटेशन से क्या होगा, दिन रात बनेंगे, रेवोल्यूशन से मौसम चेंज होंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा बताओ। दिन की जगह दिन ही रहेगा और रात की जगह रात ही रहेगी, है ना। दिन की जगह दिन ही रहेगा और रात की जगह रात ही रहेगी। हाँ, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब यहाँ आगे प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। अब ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि किस खगोल शास्त्री ने ये बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करके घूमती है। ठीक, आ सकता है। इसलिए अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है हमको, कहीं से कोई भी चीज़ को मिस नहीं करना है। पृथ्वी की दूसरी गति, तो पहली गति तो हमारी क्या हो गई बच्चों, घूर्णन हो गई, और दूसरी गति क्या हो गई, परिक्रमण। ठीक है, दूसरा मोशन क्या हो गया, रेवोल्यूशन। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के क्या करती है, वो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। इसी से मौसम बदलते हैं। जनरली तो मौसम 6 है, पर इसमें हमारे 4 हैं, है ना। अब सर्दी, गर्मी, बरसात, और बरसात तो इसमें नहीं दिया है, इसमें सर्दी, गर्मी, बसंत और शरद दिया, बरसात का नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो ये मेन जो 4 सीज़न है उसी को बताया गया। पृथ्वी एक वर्ष या 365 इसमें दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। फिर कहाँ जोड़ते, फिर जोड़ते हैं बच्चों हम लीप ईयर में, इसको ऐड कर देते हैं, जो हमारा 4 साल बाद आता है। अभी हमारा 2024 चल रहा है, तो इस बार जो था हमारा फरवरी 29 डेज़ का था, है ना। अभी जो पिक्चर है इसको अभी हम लोग देखेंगे, पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर्स हो गया। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में माह 28 के बदले 29 दिन का होता है, फरवरी 4 साल बाद। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखेंगे हम लोग। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। एक वर्ष को इन 4 ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति परिवर्तन के कारण होता है। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अभी पिक्चर के थ्रू फिर समझेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे, है ना, तभी हमको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। पिक्चर में देखेंगे हम अभी। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है 21 जून को, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि सनरेज जो है डायरेक्ट वहाँ पे बढ़ रही है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होगी। ध्रुव कहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे अक्ष नीचे की ओर ये हमारी
पृथ्वी ये झुका है, ये ध्रुव वाला एरिया हो जाता है ना, ठीक है। ये दो पोल है ना हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पे सनरेज ज़्यादा नहीं पड़ती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम ऊष्मा रहेगी। तो जब यहाँ पे कम ऊष्मा पड़ेगी और यहाँ पे भी कम पड़ेगी और कर्क रेखा पे ज़्यादा पड़ रही है सूर्य की किरणें, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। अभी वो पिक्चर के थ्रू अभी हम लोग और समझ लेंगे। क्योंकि वह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा प्राप्त होगी ध्रुव, एक ध्रुव पे, तो वहाँ पे क्या होगा, 6 महीने तक लगातार दिन ही रहेगा, है ना। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। कौन से भाग में, उत्तरी भाग में, यहाँ पे गर्मी का मौसम होगा। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसे पृथ्वी की अवस्था को उत्तर यनांत कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये उत्तर में हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, उस उत्तर में ज़्यादा हो रहा है, तो 21 जून को एकदम सूर्य की रोशनी वहाँ पे एक बड़े भाग में सूर्य की रोशनी पड़ रही है, उत्तरी के बहुत बड़े भाग में, ठीक है। तो ये गर्मी का मौसम, और 21 जून को क्या होगा, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। अब ये कंडीशन क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है। कहाँ पे, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है, ठीक है। अब ये तो इधर था, अब ये कंडीशन ये ऐसे हो रहा है और ये यहाँ से, अब सूर्य की किरणें क्या हो रही है, यहाँ से पड़ रही है, ठीक है। अभी पिक्चर में और अच्छे से, अब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है, मकर राशि पे सीधी पड़ रही है। जब मकर राशि पे सीधी पड़ रही है, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पे प्रकाश होता है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रकाश हो गया है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। कब, 22 दिसंबर को। कहाँ पे हो रही है, दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे हो रही है, इस जगह हो रही है। ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। अब ये उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठंड हो जाएगी और यहाँ पे गर्मी हो जाएगी, है ना, क्योंकि रेज यहाँ पड़ रही है नीचे साउथ की तरफ। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। देखो, जहाँ पे सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ रही है उत्तर की तरफ, तो उत्तर अयनांत हो जाएगा, दक्षिण में ज़्यादा पड़ रही है तो दक्षिण अयनांत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है ना, दक्षिण में ही है ना हमारा ऑस्ट्रेलिया। अभी आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो नीचे यहाँ पे इस जगह हमारा ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है। वर्ल्ड का मैप तो इसमें है नहीं, आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हमारा ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है, और ये भी यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, यहाँ पे हेमिस्फीयर में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो ऑस्ट्रेलिया जब वहाँ आ रहा है तो क्या, कौन सा मौसम हो जाएगा, गर्मी का मौसम हो जाएगा, सर्दी में गर्मी का मौसम वहाँ पे हो जाएगा, यानी दिसंबर के महीने में। तो इसलिए कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं, ठीक है। ये इस तरह से पड़ रही, मतलब यहाँ पे रोशनी ज़्यादा आ रही है, इसलिए यहाँ पे गर्मी का मौसम हो जाता है। तो क्वेश्चन हो सकता है कुछ अगर ऐसे करके आए तो उसको देखिएगा, रीड करिएगा, समझिएगा अच्छे से किस तरह से हो रहा है। अब क्या हो रहा है, देखिए 21 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत वृत्त कौन सा है, समझ में आया आपको, ये हमारा सर्कल है ना, ये पृथ्वी, और ये बीच की जो हमारी रेखा, ये क्या इक्वेटर है ना, विषुवत रेखा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। तो इस अवस्था में क्या होगा, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होगा, तो ना तो ये सूर्य की ओर झुका हुआ होगा, ना ये सूर्य की ओर झुका होगा, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होंगे, इसी को विषुव कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाएगा,
ध्यान रखिएगा, इसको देख लीजिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है ना। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसी को विश्व कहा जाता है। ये भी हो सकता है रीजन सेशन में आपका क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध ये हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारे एक बार फिर से बना लेते हैं इसको। ये हमारी अर्थ हो गई और ये हमारा एक्सिस हो गया है। ठीक है, ये हो गया ठीक। तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अगर आप मैप देखेंगे ना तो इंडिया वाला कहाँ आ जाएंगे? उत्तरी गोलार्ध में। एशिया कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में आ रहे हैं हम लोग। तो 23 सितंबर को क्या हो रहा है? शरद ऋतु हो रही है। अभी सितंबर का महीना चल रहा है आपका। ठीक है, अगर हम हिंदी महीने के हिसाब से देखें तो अभी भादव चल रहा है। भादव के बाद आपका क्या आ जाएगा बताओ? यस, आश्विन आ जाएगा। फिर धीरे धीरे शरद ऋतु आ जाएगी। तो यहाँ से शरद ऋतु हमारी आरंभ हो जाती है। बरसात आते ही बरसात के बाद में शरद ऋतु आरंभ। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उसके ठीक विपरीत हो जाएगा। वहाँ क्या हो जाएगा? बसंत ऋतु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अभी वो भी देखेंगे हम लोग। 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है तो दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगा? शरद ऋतु हो जाएगी। जब हमारी पृथ्वी घूमेगी इस तरह से 6 महीने ऐसे ड्यूरेशन लेगी वो, तो क्या हो जाएगा बताओ? जैसे जब पृथ्वी घूमेगी, अभी हम देखेंगे ना वहाँ पे पिक्चर में तो घूम रही है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ठीक इसके विपरीत हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात व ऋतुओं में परिवर्तन होता है। देखिए एक लाइन में इन्होंने सारा ये बता दिया। तो ये भी क्वेश्चन था। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात, सॉरी पूरा ही आ गया, एवं दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक, तो ये भी आप देख लेंगे, है ना। और अच्छा, चैप्टर फिनिश। चलिए एक बार पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए, ये हो रहा है हमारा सूर्य का परिक्रमण एवं ऋतुएं। इसको समझते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी, ये भी पृथ्वी और ये भी पृथ्वी, ये भी पृथ्वी। अब पृथ्वी अपने एक्सिस पे क्या है बच्चों? ये देखो झुकी हुई है ना। ठीक है, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। बट हमने क्या पढ़ा था? जब दिन और रात होती है तो पृथ्वी 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। उसी से दिन और रात बनते हैं। तो इसका एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। इसको भी आप कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये भी, यहाँ तो 2 पार्ट में डिवाइड हो ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हो रहा है, हम लोग यहाँ से सितंबर से चले। ठीक, तो ये कितने डेज हो गए? 4 मंथ हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 3 हो जाएगा। 3 मंथ करके हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 12 मंथ हो गए। तो 1 साल हो गया। 1 साल में परिक्रमण हो रहा है हमारा। अब 23 सितंबर को सूर्य हमारा यहाँ पे है। ठीक है, पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है, तब इधर है। तो इधर नहीं देखना, पहले हमको इधर देखना। तो यहाँ पे ये सूरज की किरणें कहाँ पड़ रही है बताओ? ठीक है, इस एरिया में सूरज की किरणें पड़ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? शरद ऋतु प्रारंभ हो रही है। अब धीरे 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 आ रही है ना। ठीक है, धीरे 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 इस तरह से ये जा रहा है यहाँ पे।
जब जाते 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 ये हो गया तो इस तरफ हो गया और हम रह गए यहाँ पे, ठीक है, पूर्व की तरफ एशिया वाले, यहाँ पे हमारा भारत, और इस तरह से जब आ रहा है तो हम लोग इस तरफ हो गए हैं और सूरज की किरणें इस एरिया में पड़ रही हैं। उत्तरी गोलार्ध पे भी आ गई हैं जहाँ ऑस्ट्रेलिया वाला है ना, जो ऑस्ट्रेलिया वाला है तो वहाँ पे कौन सी ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई है। और हमारे यहाँ पे कौन सी ऋतु स्टार्ट हो गई है, शीत ऋतु, ठंड का मौसम हो गया है, ठीक है। इसलिए क्या क्या कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, उस टाइम गर्मी पड़ रही है। महीना तो दिसंबर है, ठीक है, दिसंबर का महीना है, लेकिन मौसम गर्मी का हो गया वहाँ पे। और हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गया, ठंड का मौसम हो गया इधर इस एरिया में, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे इस तरह से हम जा रहे हैं, अब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए, ये इस तरह से ये इस एरिया में पड़ रहा है आपका सूरज की किरणें, और यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो यहाँ पे कौन सी ऋतु आ गई, बसंत ऋतु आ गई 21 मार्च को। और फिर जब हम यहाँ पे धीरे 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 जाएंगे, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, हम लोग कहाँ आ गए, अब सूरज के सामने आ गए। हम ऐसे थे ना हम लोग, अब यहाँ पे हम आ गए हैं सूरज के सामने। जो एशिया वाला पोर्शन है ये हो गया है आपका, और फिर उत्तर अमेरिका वाला इधर हो गया है आपका, दक्षिण अमेरिका वाला ये इधर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गई है ठंड, ठीक है, यहाँ भी हो गई है ठंड, और यहाँ हो गई है गर्मी, और यहाँ भी हो गई है गर्मी, ठीक। तो ये चेंज हो रहा है मौसम, इसी तरह से बदल रहे हैं, और इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही और बाय द वे अगर मुझसे मिस्टेक हो गई तो सो सॉरी, बट मिस्टेक क्या हुई है मुझसे ये भी आप मुझे लिख के बताएंगे, ठीक है। अब हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट होगा, और जो चैप्टर 4 जो स्टार्ट होगा हमारा, वो होगा हमारा मैप, ठीक है, मानचित्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन वाला ज़रूर आप देख लेंगे, और ऋतुएं किस तरह से चेंज हो रही हैं ये भी आप देखेंगे। और वीडियोस, जो दूसरे वीडियोस हैं, दूसरे सर के वीडियोस हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर है, उनको ज़रूर देख लेंगे। इसको रीडिंग करने के बाद तो क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं कल रात को, तब तक के लिए गुड नाइट, सोइए, मुझे भी सुबह स्कूल जाना है। बाय बाय, टेक केयर।